नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है एक योग, जिसका नाम है असत्यवादी योग। ये जो योग है इसके बारे में जानेंगे हम। कुंडली का जो मेन भाव है, सेकंड भाव, यानी जिससे हम बोलते हैं, जो स्पीच जिससे हम करते हैं, अपना बात करते हैं, तो इस भाव से ही हम देखते हैं कि क्या व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, तो हम कैसे जाने क्या कौन से प्लैनेट्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और ये जो भाव है उसको कैसे देखेंगे, आज वो हम बात करेंगे। जैसे आप लोगों की कुंडली में हम भाव की बात कर रहे हैं। जो कुंडली बनती है, कुंडली का द्वितीय भाव यानी सेकंड भाव, यहाँ से हम आप सभी लोग बोलते हैं। बोलने का जो किसी का देखना है स्पीच, हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या है, यदि द्वितीयेश यानी सेकंड जो हाउस है, सेकंड जो भाव है, उसका लॉर्ड यानी उसका स्वामी, वो वहाँ पे जो राशि लिखी है उसका जो स्वामी है वो कहा गया, पहले हमको वो देखना है कि सेकंड भाव का स्वामी, ठीक है। और वो कैसे देख रहा है, या तो वो शनि की राशि में हो, एक या मंगल, ये शनि या मंगल, इन दोनों पहले आपको देखना है कि इनके भाव में तो नहीं है, यानी जहाँ शनि मंगल की राशि उनके भाव में तो नहीं है। और यदि एक और चीज़ कि केंद्र में आपके जो केंद्र भाव है, तो वहाँ पर अशुभ ग्रह हो, तो व्यक्ति क्या है, सत्य नहीं बोलता है। वहाँ पे जो भाव में वो जो केंद्र का जो भाव है उसमें अशुभ अगर प्लैनेट्स बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति ज़्यादातर चीज़ों में मतलब सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है। जहाँ तक झूठ बोलने वाला होता है, हम उसको वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर बीवी रमन जो सर है, गुरु एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के, तो उनकी किताब है एक योग करके, उसमें ये पूर्ण रूप से उन्होंने बताया है। इस योग के अनुसार क्या होता है, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, यानी आपके जो द्वितीय भाव, आपकी जो कुंडली बनी उसमें दूसरे भाव में जो नंबर लिखा है, जो राशि लिखी है, उसका स्वामी जो है, वो जो स्वामी है, जो राशि है उसका जो स्वामी है, मेष में, यानी मंगल की राशि मेष में हो, वृश्चिक में हो, मकर में हो या कुंभ में स्थित अगर होता है, तो व्यक्ति झूठ बोलता है। फिर क्या है, आपको ये भी देखना है कि जो आपका केंद्र है, केंद्र में ज्यादा अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रहों का इम्पैक्ट है तो भी, और अशुभ ग्रहों का आपके उस प्लैनेट से, जो सेकंड भाव का स्वामी है, उससे कोई युक्त हो जाता है, उससे दृष्ट हो जाता है, तो भी यह योग बन जाता है। इसे हम इस योग को हम ऐसे देख सकते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी, एक और है कि द्वितीय भाव का स्वामी हम नवांश में भी देख सकते हैं कि ये किस नवांश में गया, यानी जिस नवांश में, नवांश क्या है, D9 चार्ट होता है। जैसे D1 को हम लग्न कहते हैं, ऐसे ही D9 को नवांश कहते हैं। नवांश में उसका जो लॉर्ड है, उसका जो अधिपति है, वो क्या मंगल और शनि हो, तो ये ग्रह जो हैं, या इन मंगल या शनि की जो राशियों में अगर प्लैनेट बैठा है, वहाँ पे स्थित है, तो व्यक्ति झूठ बोलता है। ये तो एक कॉमन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझिए, कुंडली लेते हैं, जैसे लियो लग्न, लियो लग्न की कुंडली लीजिए और सेकंड हाउस देखिए, वहाँ पे बुध की राशि आती है दूसरे भाव में। तो वो जो बुध है, बुध एक तो डिग्री, यानी उस प्लैनेट की डिग्री देखिए वो कितना कमज़ोर है, यानी कमज़ोर प्लैनेट है तो वो वीक हो गया, राइट। अगर इसी को हम बैठा दें शनि की राशि में, छठे भाव में ले जाइए इसको, 10 नंबर राशि में शनि की में बैठा दीजिए, तो यहाँ पे मरकरी यहाँ पे बैठा, यानी द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया। और फिर शनि को बैठाइए आपके 12वें भाव में। शनि को जब हम 12वें भाव में बैठाते हैं, वहाँ पे जहाँ 4 नंबर राशि लिखी है वहाँ पे आप बिठाइए। तो जब शनि आपकी तीसरी दृष्टि से सेकंड भाव को देखेंगे, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोलता होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आ गई, सेकंड हाउस का लॉर्ड 6 में भी गया। और यहीं पर अगर यहाँ पे मरकरी के साथ राहु भी बैठा दीजिए, यानी बुद्धि
जो आपका बुद्धि का कारक है उसके साथ राहु भी बैठ गया, तो व्यक्ति यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोलता होगा। ये कुछ सिंपल से योग से भी कह सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जैसे झूठ बोलने वाले जो योग कुछ बनते हैं वो कैसे हैं? बुध का अशुभ होना। बुध हमारी बुद्धि और वाणी का ग्रह है। तो ये अगर अशुभ हो गया तो हमारी वाणी पे उसका गलत असर दिखता है। बुध जैसे राहु के साथ युति में, जैसे अभी मैंने बताया कि छठे हाउस में बुध अगर राहु के साथ है, तो यहाँ पे ये सेकंड भाव का स्वामी है, और फिर शनि की दृष्टि भी पड़ गई। तो विशेष रूप से कहना चाहिए सेकंड हाउस, फिफ्थ और टेंथ भाव में व्यक्ति अगर बुध और राहु का कोई इम्पैक्ट है तो व्यक्ति चालाक होता है, झूठ बोलने वाला होता है। इसी तरह से बुध अगर नीच का हो जाता है और फिर वहीं राहु केतु के किसी इम्पैक्ट में होता है तो भी व्यक्ति झूठ का सहारा लेके ही काम करता है। फिर बुध शनि राहु इनकी युति में हो, यानी साथ में बैठा हो, तो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, चालाकी करने की उसकी आदत होती है, चालाकी से काम करता है। फिर है कि अगर राहु चंद्रमा के साथ युति में हो, तो चंद्रमा राहु के साथ जब ग्रहण योग में होता है तो भी व्यक्ति झूठ बोलता है अपनी बातों को लेके। लेकिन ये सारी चीजें सेकंड भाव जो हमारा होता है उस पर इसका इम्पैक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं से, यानी हमें जहाँ से हम बोलते हैं। चंद्रमा कमजोर हो और राहु या शनि से द्रष्ट हो तो भी व्यक्ति क्या होता है, धोखाधड़ी की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, इस तरह से चीट करने की आदत होती है। मंगल और बुध का अशुभ योग, ये क्या होता है, चतुराई दिखाता है। यानी बुध और मंगल की युति होती है तो और उन पर राहु केतु या शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति चालाकी से बहुत झूठ बोल जाता है। इसी तरह से मंगल थर्ड हाउस, छठे या 10वें भाव में और राहु से प्रभावित हो, यानी दृष्टि के साथ हो या बैठ जाए, तो भी व्यक्ति धोखा देने का यानी चीटिंग करने की उसकी आदत होती है। इस तरह से। और फिर वाणी भाव हमारा सेकंड भाव है। यहाँ पे अशुभ ग्रहों का होना या अशुभ ग्रहों से दृष्ट होना, ये दृष्टि से, तो ये हमारा वाणी का भाव होता है, तो हमारी वाणी को दूषित कर देते हैं ये जब प्लैनेट यहाँ पर देखते हैं या वहाँ पे होंगे। तो यदि द्वितीय भाव में राहु केतु शनि या मंगल हो और बुध कमजोर हो तो व्यक्ति की वाणी में ऐसा देखा गया है कि वह झूठ का सहारा लेता है या झूठ बोल जाता है, ये होता है। राहु और शनि की दृष्टि दूसरे भाव के स्वामियों पर भी अगर होती है, जैसे कि अगर सेकंड भाव बुध की किसी की राशि है और उस बुध पर अगर राहु की दृष्टि किसी तरह से पड़ गई तो भी व्यक्ति में ये आदत होती है। पंचम भाव हमारी बुद्धि और सोच का होता है तो नकारात्मक प्रभाव यहाँ से भी हो जाता है। यदि पंचम भाव में राहु और केतु की स्थिति हो तो बुध या चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी चतुराई से, मतलब झूठ का जाल बुनकर, अपनी बुद्धि चलाकर, कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर उसे क्या करता है, बातों में फंसा के भी झूठ बोल जाता है, व्यक्ति को बेवकूफ बना देता है। मिथुन या कन्या राशि में राहु हो तो व्यक्ति चालाकी और, बट इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, राहु केतु सैटर्न इनका, तो व्यक्ति बहुत चतुराई से झूठ बोल लेता है, बहुत अच्छे से बोलेगा, आपको बहुत बड़ी सफाई से, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखिए कि व्यक्ति जो है जो सेकंड भाव का मेन इम्पोर्टेंट रोल है। अगर शनि और राहु द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ता है, बहुत फर्जीवाड़ी कर सकता है, जालसाजी कर सकता है। राहु चंद्रमा के प्रभाव में भी होता है तो व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोलकर दूसरों को भ्रमित करने का काम करता है। यहाँ पे हमने मोस्टली प्लैनेट्स का बताया कि ये जो सेकंड भाव ही देखा जाता है और ये प्लैनेट्स देखे जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं से भी है तो व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति झूठ बोलता है, क्या ये हमारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर सकता, ये इस तरह से आप सेकंड भाव के ऊपर कितना नेगेटिव है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर सेकंड भाव पर ही अगर आपकी जुपिटर की दृष्टि है तो आप ये कह सकते हैं ये सारे जितने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, यानी झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है वो कैंसिल हो जाती है, तो फिर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि व्यक्ति इम्पैक्ट और डिग्री वाइज जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको ये जो सेकंड भाव का जो इम्पैक्ट है द्वितेश, यानी उसकी लॉर्डशिप कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और
आपको कुछ भी पूछना है, जो चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।